हेलो बच्चों। जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश सुथार। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में देखिए बच्चों, हम किस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों, हमें ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा कि रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। पिछले एक्सरसाइज में बच्चों क्या था कि dx के नीचे था ये, अब ये ऊपर आ चुके, इनकी प्रमोशन हो चुकी। मतलब ऐसा मिले तुम्हें कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, या फिर बच्चों ऐसा मिले तुम्हें कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है बच्चों। सबसे पहली चीज कि एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। यदि ऐसा है फिर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टाइप बनता है। तो क्या है फॉर्मूला कि एक्स बाई टू तीन और एज इट इज लिखोगे, एक्स बाई टू और एज इट इज तीनों में लिखोगे। बच्चों यहां भी एक्स बाई टू और एज इट इज, ये तो तुम्हें लिखना ही लिखना है। एक्स बाई टू और ये यू का यू मीन एज इट इज। समझ रहे हो ना? एक्स बाई टू और एज इट इज लिखना है। अब यहां देखो, ए स्क्वेयर पॉजिटिव है ना, ए स्क्वेयर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वेयर बाई टू। यहां देखो ए स्क्वेयर नेगेटिव है तो माइनस ए स्क्वेयर बाई टू। यहां देखो ए स्क्वेयर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वेयर बाई टू। शायद इतना याद रह चुका होगा। अब सोचो, ये dx के नीचे होता तो कौन सा फॉर्मूला था बच्चों? ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए। dx के नीचे होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बच्चों ये dx के नीचे होता तो क्या होता? लॉग ऑफ एक्स प्लस नीचे वाला एज इट इज। नीचे वाला एज इट इज मीन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बच्चों ये dx के नीचे होता तो लॉग ऑफ एक्स प्लस नीचे वाला एज इट इज, और नीचे कौन है बच्चों? एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। बच्चों ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। ये तीनों फॉर्मूलों के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले, और देखिए किस तरीके से हम करेंगे। यहां देखो, मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि यहाँ एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर 25 कॉमन ले लो। तो रूट से बाहर यदि 25 आएगा तो कितना बन जाएगा? 5। इंटीग्रेशन ऑफ 16 डिवाइडेड बाई बच्चों 25, और माइनस ये मिलेगा एक्स स्क्वेयर। बच्चों यहां जो है वो ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर की परंपरा चली हुई है। तो ये 4 का स्क्वेयर है, नीचे वाला 5 का स्क्वेयर, और इसको स्क्वेयर लिख दिया, और माइनस एक्स स्क्वेयर, और पूरे का रूट मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इनमें से? इन तीनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जो अभी फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था एक्स बाई टू और एज इट इज लिखोगे। एज इट इज मीन ये पूरा, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहां देखो ए स्क्वेयर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वेयर करोगे तो 16 बाई 25, ए स्क्वेयर बाई में 2। अब ये dx के नीचे होता तो बच्चों क्या होता? साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता ना। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह तो एक्स है, बाई में ए की जगह 4/5, तो 4 नीचे 5 ऊपर। तो बच्चों यही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। अब सुनिए, इस 5 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब यहां देखिए, यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एक्स बाई टू, 25 हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 माइनस 25 एक्स स्क्वेयर। अब बाई में 5 आएगा, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चों 5 पे कैंसिल, 5 पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा 5। बच्चों फिर कितना मिला मुझे? साइन इनवर्स 5x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। बेटा यही अपना आंसर है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चे सा क्वेश्चन है, चुटकुला है। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को साथ साथ काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां भी मेरे प्यारे बच्चों मैंने यूं कहा है कि हम यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिटी बनाएंगे।
तो हम 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन लेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा। अब बाहर 4 आने के बाद यहां बचा बच्चों एक्स स्क्वायर, और यहां मेरे प्यारे बच्चों बचा 1625 डिवाइडेड बाई 16। अब तुम कहोगे कि सर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, हम खुद करेंगे। मैं कहूंगा रुको भाई साहब, पहले सीख तो लो, बाद में कर लेना। तो क्यों ना हम इसको 5 का और इसको 4 का स्क्वायर लगा दें। अब सोचो जरा कौन सा फॉर्मूला बनाइए। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला बना। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला बना तो मैंने कहा है कि एक्स बाई 2 लिखो और एज इट इज लिखो। एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों कितना 25 और नीचे 16। अब यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा बाई में 2। अब बच्चों ये dx के नीचे होता तो क्या फॉर्मूला बनता, log ऑफ x, x की जगह x है, प्लस ये एज इट इज, और एज इट इज लिख दो बेटा इसको। एज इट इज लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 25/6, समझ रहे हो ना, और प्लस सी। ठीक है। अब यहां देखो 16 हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। जब हम 16 एलसीएम लेंगे तो बाहर 4 आएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x बाई 2 रूट 16। जब एलसीएम लेंगे तो ये 16x स्क्वायर प्लस 25। बच्चों 4 से ये 4 पे कैंसिल, तो यहां बचा तुम्हें 25, और ये 4 टू जा 8 बन जाएगा लॉग बच्चों x प्लस, यहां भी हम एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25 और डिवाइडेड बाई 4। समझ रहे हो बेटा, प्लस सी। इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग 4 एलसीएम लेके, ठीक है, लेकिन यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखो जरा, यदि हम एक्स स्क्वायर को टी ले लें तो ये एक्स और डीएक्स शायद खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसमें एक्स स्क्वायर को टी ले लें। समझ रहे हो, जब हम एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो 2x और dx क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dt। तो यहां से मुझे बताओ जरा x और dx मिलके क्या बने बेटा, dt बाई 2। अब अपना जो ये इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिए, x और dx बना dt बाई 2, तो 1/2 और ये dt। ये x पावर 4 है, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, यानी ये टी स्क्वायर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे। समझ रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला बना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स बाई 2। लिखो ही लिखोगे, एक्स मीन टी बाई 2, और एज इट इज मतलब टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर बाई में 2। अब ये dx के नीचे होता तो प्यारे बच्चों क्या होता, log ऑफ x, x मतलब t, प्लस ये एज इट इज का मतलब ये हुआ बेटा टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ t की जगह t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t की जगह जब हम t का वैल्यू पुट करेंगे, एक काम करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो t बाई 4, टी मीन एक्स स्क्वायर, तो आंसर जो बना t बाई 4, टी मीन एक्स स्क्वायर बाई 4, ये अपना इंटीग्रेशन बनने जा रहा फाइनल एक्स स्क्वायर बाई 4। यहां टी स्क्वायर, टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो ये एक्स पावर 4 माइनस 1, तो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 log ऑफ टी, टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1, टी मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 माइनस 1 और प्लस सी। यही बच्चों अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान चुटकुला है, बच्ची सा क्वेश्चन है। आगे चल रहे हैं, यहां देखिए, यदि हम साइन एक्स को टी ले लें बच्चों तो ये कॉस और डी एक्स खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसा कर लेते हैं, हम साइन एक्स को टी ले लेते हैं। तुम कहोगे कि सर ये तो आसान हो चुका, साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स और टी का बच्चों डी टी। अब अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देख लीजिए, दिस बिकम्स, ये cos x और dx तो बना dt रूट, ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दे और साइन तो t लेके चलाऊं तो ये टी स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला बना बच्चों, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x बाई 2, एक्स की जगह तो t है मेरे प्यारे बच्चों, x बाई 2, और ये एज इट इज का मतलब ये होगा 9 माइनस टी स्क्वायर। ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर बाई 2,
नीचे होता तो ये क्या बनता बच्चों, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मतलब टी बाई ए, ए मतलब 3। अब बच्चों टी की जगह टी का वैल्यू रख दीजिए। अब टी किसको लेके चले हो, टी तो तुम साइन एक्स को लेके चले हो, तो टी की जगह हम साइन एक्स लिखें तो साइन एक्स बाई 2 रूट 9 माइनस टी स्क्र मतलब साइन स्क्र एक्स 9/2 साइन इनवर्स टी, टी मतलब साइन एक्स बाई ए, ए मतलब 3 प्लस, यही तो अपना क्वेश्चन है। हो जाएगा क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। बस जरूरत है तो एक मेहनत की जरूरत है, साथ साथ चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने बताया हुआ कि कहीं भी तुम्हें लॉग दिखाई दे बच्चों तो टी ले लेना। तो ऐसा करें हम, लॉग एक्स को हम टी ले लें, डेरिवेटिव करो 1/x, और x का मेरे प्यारे बच्चों dx, और t का कितना dt। बच्चों यानी dx बाई एक्स dt है, तो dx बाई एक्स ये क्या बन जाएगा, dt। अपना जो इंटीग्रेशन है ये वाला, अब ये देखो रूट है अंदर, ये 9 है मतलब 3 स्क्वायर, लॉग एक्स तो t है तो ये t स्क्वायर, और ये dx बाई एक्स ये dt बन चुका। कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें, तुम कहोगे कि सर यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला लगा दो, रूट में है तो तुम ही बताओगे, एक्स बाई टू, एक्स मतलब टी, टी बाई टू, एज इट इज का मतलब 9 प्लस टी स्क्वायर। यहां मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर मतलब 9 बाई में 2, और बेटा ये dt के नीचे होता तो क्या बनता, log x, x की जगह तो t है, प्लस ये एज इट इज का मतलब 9 प्लस टी स्क्वायर। तुम कहोगे कि सर हमारा क्वेश्चन तो ना x में था, आप x में चेंज करो, तो t किसको लेके चला हूं मैं, log x को, तो t की जगह मैं log x लिख देता हूं, जहां t है वहां log x लिख दो, तो आंसर इज log x बाई 2 रूट 9 प्लस log x का स्क्वायर, फिर बेटा ये 9/2, फिर यहां log t, t का मतलब कि log x, फिर बच्चों रूट 9 प्लस टी स्क्वायर, 9 प्लस टी, टी मतलब log x और का स्क्वायर और प्लस, यही तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर। कर देंगे ऐसा क्वेश्चन, आसान है, मुश्किल नहीं है, और चलते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं कि dx के नीचे रूट क्वाड्रेटिक था, अब ये ऊपर है तो वही काम, कंप्लीटिंग स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी बनाए तो बाहर हम 2 कॉमन ले लें तो रूट 2 बनेगा। अब यहां से मैंने रूट के अंदर से 2 कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर, बच्चों 2 कॉमन लिया है तो 3/2x, 2 कॉमन लिया तो 2 बचा ना। अब तुम कहोगे कि सर हम खुद करेंगे, मैं कहूंगा रुको भाई साहब देख तो लो, तुम कहोगे आता है ना, ये नंबर x, फिर ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो x के साथ है, x के साथ तो ये है, इसका हाफ कर दो, हाफ करोगे तो 3/4, तो ये हाफ करोगे तो 3/4 और इसका स्क्वायर। अब बेटा यहां माइनस करोगे इसका स्क्वायर तो 3 का 9, 4 का 16, और वो +2 पड़ा है। अब थोड़ा सा और समझना, ये रूट 2 मैंने बाहर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर देखिएगा जरा क्या है, रूट के अंदर है x प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहां देखो जरा ये कितना 32, 32 माइनस 9 23 पॉजिटिव, तो 23 को हम स्क्वायर लिखना चाहें तो रूट लगा के लिखना पड़ेगा, बाई में तो 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख दें। अब तुम कहोगे कि सर हम खुद करेंगे, मैं कहूंगा रुको भाई साहब करने तो दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हर बच्चा जानता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, x/2, एक्स की जगह तो मेरे प्यारे बच्चों ये है और बाई में 2, x/2 एज इट इज, मतलब ये एज इट इज। अब इसको लिख के सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा ये कहां से आया यहां से, और ये कहां से यहां से, अब इससे ये नहीं लिखना, जहां हमने यूनिटी बनाया वो लिखोगे, तो यूनिटी यहां बना हुआ है तो ये एज इट इज लिख दी, ये वाला, ये कौन है, एक्स स्क्वायर 3/2x + 2। अब यहां देखो ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 23 और इसका स्क्वायर करोगे 16, ए स्क्वायर बाई में 2, और बेटा ये dx के नीचे होता तो क्या बनता, log ऑफ, यदि ये आप लोगों को नहीं आते तो आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखें,
log ऑफ x, x की जगह कौन है बच्चों, x प्लस 3/4, x की जगह तो ये है ना, प्लस एज इट इज वही जहां हमने शुरू में यूनिटी बनाया, तो यूनिटी तो यहां बनाया था बच्चों। हम क्वेश्चन को यहां छोड़ सकते हैं, यहां छोड़ सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। कैसे बेटा, देखिएगा जरा, तो एलसीएम ले लें, यहां थोड़ा सा हम सॉल्व करें, यहां थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो कितना मिलेगा तुम्हें, ये मिला √2, ये मिला तुम्हें √2। अब यहां देखो जरा, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से, √2, ये 4 एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 4x प्लस 3, बाई में 2 है और इनटू में 4, समझ रहे हो ना। यहां हम 2 एलसीएम ले लें, अब 2 एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर देखिएगा जरा, 2x² प्लस 3x और प्लस 4, और नीचे बनेगा √2, अलग अलग रूट कर दिया, समझ रहे हो। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये कितना बेटा, 23 √2 बाई 16 इंटू 2। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें, लॉग यहां मिला हुआ है मुझे x प्लस 3/4, वहां मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम कितना लिखोगे बेटा, 2। अब 2 एलसीएम लिखोगे तो रूट कितना बनने वाला है, ये 2x² प्लस 3x प्लस 4 और बाई में रूट। बच्चों यहां भी छोड़ सकते हो, इसको थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सा और आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहां आप लोग एलसीएम ले लेना, 4 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेना। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां वही प्रोसेस, क्या करने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, यहां कंप्लीट स्क्वायर बना दोगे, यहां कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो क्या करोगे, रूट x² का कॉफिशिएंट यूनिटी तो माइनस कॉमन, क्या लिख दें यहां, x² माइनस 2x माइनस 8, वही प्रोसेस बच्चों। अब कंप्लीट स्क्वायर का मेथड आता है तुम्हें, तुम कहोगे कि सर ये तो आसान है, आप माइनस लिखो यहां, यहां फिर बच्चों ये x, ये वाला साइन यानी माइनस है तो माइनस, x के कॉफिशिएंट का हाफ, x के साथ 2 है उसका हाफ 1 और इसका स्क्वायर, यहां बच्चों माइनस करोगे इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और वो -8, और ये dx। अब थोड़ा सा और ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, ये -9 है और माइनस +9 तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये x - 1 का स्क्वायर। अब कहोगे कि सर खुद करेंगे बच्चों, ये तो a² माइनस x² वाला बना, a² माइनस x² है तो x/2, तो x की जगह तो x -1 है, बाई में 2, और ये एज इट इज बच्चों, ये यहां से आया और ये यहां से और ये यहां, बाहर तो कुछ कॉमन ले ही नहीं रखा ना, तो एज इट इज बच्चों 8 प्लस 2x माइनस x²। अब a² पॉजिटिव है तो पॉजिटिव a² यानी 9 बाई में 2, साइन इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह तो बेटा x -1 है, बाई में a मीन 3 और प्लस c, यही अपना आंसर। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, साथ साथ काम करना बेटा, बड़े आसान क्वेश्चन। यहां देखो जरा टाइप, लीनियर के साथ रूट क्वाड्रेटिक, ये टाइप मैंने बताया हुआ है पहले पिछले लेक्चर्स में कि कभी भी लीनियर के साथ रूट क्वाड्रेटिक हो तो आप लोग क्या करोगे, लीनियर को, ये लीनियर यानी 2x प्लस 3, ठीक है, पिछले लेक्चर जरूर देखें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लीनियर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब बेटा x² प्लस 4x प्लस 3, रूट नहीं लेना, क्वाड्रेटिक प्लस b। अब यहां से मुझे a और b का वैल्यू लिखना है, पीछे क्वेश्चन किए है ना, तो यहां से देखो बेटा क्या लिखा हुआ, ये 2x प्लस 3, a इसका डेरिवेटिव लगा दो जरा, ये 2x प्लस 4 और प्लस b। अब बेटा ऐसा करो ये कि 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना जरा, तुम कहोगे कि सर ये 2ax प्लस 4a प्लस b, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। तुम कहोगे कि सर x का कॉफिशिएंट इधर 2a है और इधर x का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2a इक्वल्स टू 2, यानी a का वैल्यू कितना मिला, 1, a मुझे मिल चुका। अब यहां से कांस्टेंट टर्म, वहां कांस्टेंट है 4a प्लस बी विदाउट x वाला, फ्री फ्रॉम x, और इधर है 3, बच्चों a की वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो बच्चों b कितना मिला, 3 - 4 यानी -1, मेरे को a और b मिल चुका।
अब ये जो अपना इंटीग्रेशन उसकी शक्ल देख लीजिए, मुझे यूं बताओ, ये है 2x 2x+3। अब ये 2x+3 तो बेटा इसके इक्वल है, ये देखो है या नहीं है। तो 2x+3 की जगह मैं 2x+3 का वैल्यू लिख रहा हूं जो मैं लेके चला हूं, ए मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन के अंदर इसका वैल्यू लिख रहा हूं, ए मतलब 1, डेरिवेटिव d/dx, इसका डेरिवेटिव बच्चों ये देखो क्या लिखा हुआ है, x² + 4x+3, ठीक है, प्लस b, और b बेटा -1, ये लिख दिया मैंने। ये 2x+3 का वैल्यू है, इसका वैल्यू है बेटा ये इसका, इनटू में ये लिखा ही हुआ है क्या, इनटू में ये लिखा ही हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है देखो, √x² + 4x+3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा इसका प्रोडक्ट अंदर कर दीजिए, इसका जब हम प्रोडक्ट अंदर करेंगे तो बड़ा आसान काम है, d/dx, x² ये 4x+3 इनटू में, यहां देखो ये x² + 4x+3 का पावर कितना बच्चों, 1/2, समझ रहे हो ना, इसका प्रोडक्ट, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका अलग, क्या लिखा हुआ है, x² 4x+3, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। अब यहां देखो जरा, ये देखो, ये कोई भी फंक्शन है, इसकी कितनी भी पावर है, क्या इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में, बिल्कुल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में हो, तो बताया हुआ है मैंने आप लोगों को कि फंक्शन की पावर में 1 ऐड, जब 1 ऐड करोगे तो कितना बेटा, 3/2, उसी से डिवाइड, 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2/3। अब बच्चों ये जो मैं नहीं करने वाला, कंप्लीट स्क्वायर से आप लोग खुद करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये x+2 का स्क्वायर -1। अब आप लोग यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि ये जो वाला पार्ट है हम कैसे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी बच्चों लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है, तो कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को तुम, वही प्रोसेस, इस लीनियर को हम स्पॉज करेंगे बेटा, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब 2 + x - x² प्लस b। अब थोड़ा ध्यान दें, ये 3 - 2x, ये a, डेरिवेटिव करोगे तो 1 - 2x प्लस b। एक स्टेप और आगे लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो तुम्हें, a - 2x मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x के कॉफिशिएंट को x के कॉफिशिएंट के इक्वल, कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल, यहां x के साथ है -2a और इधर x के साथ है -2, तो बच्चों a कितना मिला तुम्हें, 1, a कितना मिला, 1। अब उधर कांस्टेंट टर्म यानी a + b और इधर कांस्टेंट टर्म है 3, a को मैं 1 लिख देता हूं, प्लस b = 3, तो b का जो वैल्यू मिला बेटा वो कितना, 2। मुझे a और b मिल चुका, अब हम अपने इंटीग्रेशन को लिखने जा रहे हैं। 3 - 2x, a इंटू, a मतलब 1, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखा हुआ बेटा, ये 2 + x - x² प्लस b मतलब 2, और इंटू में जो बाहर लिखा हुआ है, और बाहर कितना है बच्चों, ये 2 + x - x²। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रोडक्ट अंदर कर दीजिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बड़ा सिंपल है। अब देखिए जरा, ये d/dx 2 + x - x² मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, इनटू में वो कौन है बेटा, 2 + x - x² का रूट मतलब पावर 1/2, इंटीग्रेशन अलग, फिर 2 के साथ अलग तो 2 बाहर, रूट के अंदर बना बच्चों 2 + x - x² और dx। यहां देखो, कोई भी फंक्शन उसकी कितनी भी पावर, उसी का डेरिवेटिव यहां पड़ा है ना, यहां पड़ा है, तो मैंने क्या कहा कि फंक्शन की पावर में 1 ऐड, फंक्शन तो ये है, इसकी पावर में 1 ऐड करोगे तो कितना बच्चों, 3/2, नीचे 3/2 लिखोगे तो, अब वो वाला तो कंप्लीट स्क्वायर से करेंगे या आप लोग खुद करेंगे, बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, x² - x - आप लोग आगे ये वाला पार्ट खुद करेंगे और मुझे
कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहा आपका। तो मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, बस आप लोगों को मेहनत करनी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, इस टाइप के कि dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स हो या a माइनस बी कॉस एक्स, या फिर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हो dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स हो या a माइनस बी साइन एक्स, या फिर बच्चों dx अपॉन a साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स या प्लस ऐसा हो, या फिर बेटा ऐसा क्वेश्चन हो कि dx अपॉन a साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस माइनस सी, या फिर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हो कोई कि a साइन एक्स प्लस हो माइनस हो बी कॉस एक्स, नीचे हो बेटा c साइन एक्स प्लस हो या माइनस हो डी कॉस एक्स, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर बच्चों हम ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं a साइन एक्स प्लस हो या माइनस हो बी कॉस एक्स प्लस हो या माइनस हो c, फिर d साइन एक्स प्लस हो या माइनस हो e कॉस एक्स, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो बच्चे आप लोग जुड़े रहिएगा गणित कैंपस से और आनंद लीजिएगा, मैथ रियल मैथमेटिक्स पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। जो बच्चा साथ साथ प्रैक्टिस करेगा उसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।